शॉप नंबर 1 है और इसका 1,34,000 रुपये बकाया था। ये F7 है। शॉप नंबर 2 है F7 की, जिसका 1,56,000 रुपये बकाया है और सरकार को किराया से नहीं दिया हुआ। इसका भी मालिक मौजूद नहीं है। इसके ज़िम्मे 1,58,400 रुपये वाजिबुल अदा हैं। 1,60,000 रुपये इसके वाजिबुल अदा हैं। जमा ना करवाए तो इस दुकान को सील किया जाएगा। 4,80,000 रुपये से ज़्यादा इस दुकान ने अदा करनी है DMA को किराए की मद में। 2 साल से ये रेंट जो है वो पे नहीं किया हुआ इस दुकान ने। इसके ज़िम्मे 1,68,000 रुपया किराए की मद में वाजिबुल अदा है। 3,63,000 रुपये से ज़ायद की अमाउंट है जो किराए की मद में नादहिंदा है। इन तारों को जो है वो ओपन छोड़ा हुआ है इन्होंने। ये देखिए डब्बे भी ओपन है। एक तो गंदगी है, उसके बाद ये सारी तारें भी ओपन है। अब ये दुकान जो है वो सील की जा रही है। अच्छा जी, अगला जो टारगेट है CD और DMA की टीम का, वो ये फ्लोरल मार्केट है और इसमें भी उतनी ही दुकानें हैं जितनी वहाँ पर थी। और यहाँ पर अब देखते हैं कि कितनी दुकानें हैं जो नादहिंदा हैं और उन्होंने सरकार को किराया अभी तक अदा नहीं किया। तो ये है सनी और बाकी जो टीम है वो भी अभी पहुँच रही है इन्फोर्समेंट की, और डेप्यूटी डायरेक्टर DMA यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी इस वक्त इस टीम के साथ इन दुकानों का रिकॉर्ड चेक करेंगी। देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये शॉप नंबर 1 है और इसका 1,34,000 रुपये बकाया था जो किराया जमा करवाना था, लेकिन इसका किराया जमा नहीं हुआ, जिसके ऊपर आज टीम यहाँ पर आई है डिप्टी डायरेक्टर DMA की सरबराही में। और ये F7 है। F7 की ये फ्लोरल मार्केट है जहाँ पर आज पहुंची है टीम, और जिन्होंने कई महीनों से किराया अदा नहीं किए हुए थे उनके ख़िलाफ़ ये एक्शन लिया जा रहा है। अभी ये शॉप नंबर 2 है F7 की, जिसका 1,56,000 रुपया बकाया है और सरकार को किराया से नहीं दिया हुआ, जिसके ऊपर अब इस दुकान को टाइम दिया गया कि एक मुकर्रर वक्त तक अगर ये पैसे से जमा ना करवाए, किराया ना दिया, तो इस दुकान को सील किया जाएगा। अभी डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से इनको कहा है कि 4 बजे से पहले ये पे ऑर्डर जो है वो जमा करवा दें, बसूरत दीगर ये दुकान सील कर दी जाएगी। ये शॉप नंबर 3 है जिसका 1,88,000 रुपये जो है वो उसका ये नादहिंदा है। और अब ये शॉप नंबर 3A है जिस पर अभी टीम पहुंची है। ये कह रहे जी कि हम अपना पे ऑर्डर बनवा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि पे ऑर्डर जो है वो अभी जमा करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दे दें। 1,31,400, बल्कि मैं 6 महीने तक जमा करवाना है। 1.5 लाख अभी इसका 1,31,000 रुपये जो अप्रैल तक है। अभी अगली जो अमाउंट है वो जमा होनी है इसकी। शॉप नंबर 4 है और इसका भी मालिक मौजूद नहीं है, और जो यहाँ पर साहब मौजूद हैं वो कह रहे हैं जी मेरा ये भांजा है, तो इसका ये 1 लाख तकरीबन 60,000 रुपये तक ये बनता है, जिसको जमा करवाएंगे ये तो इनकी दुकान जो है वो सील होने से बच सकती है। अब ये शॉप नंबर 5 है और बाकी इस तरह बाकी दुकानें हैं जिसके ऊपर CDA और DMA इस वक्त एक्शन ले रहा है। ये मोहम्मद मुश्ताक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। शॉप नंबर 5 है और इसकी भी दुकान के बारे में कहा जा रहा है कि जी सील की जाएगी अगर वो खुद ना आए। अभी शॉप का जो मालिक है इसके ज़िम्मे 1,58,400 रुपये वाजिबुल अदा हैं जो इसने किराए की मद में अदा कर रहे हैं। ये शॉप नंबर 6 है। 1,60,000 रुपये इसके वाजिबुल अदा है, जिसके ऊपर अभी से कहा जा रहा है कि अमाउंट फौरी तौर पे जमा करवाएं। अगर ये जमा ना करवाए तो दुकान को सील किया जाएगा। अब तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं बैंक बंद होने में। इन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि जितनी भी अमाउंट 3 साल की, 4 साल की, 2 साल की, 1 साल की जिनकी वाजिबुल अदा है वो फौरी तौर पे जमा करवाएं
बसूरत दीगर ये दुकानें सील कर दी जाएंगी। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा किराया इसका अभी वाजिबुल अदा है। ये 4,80,000 रुपये से ज़्यादा इस दुकान ने अदा करनी है DMA को किराए की मद में, जो अभी तक अदा नहीं किए थे। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसका 25,000 रुपये भी किराया हो तो कितनी अमाउंट जो है वो कितने अरसे से, कितने महीनों से जमा नहीं करवाई थी, जिसके ऊपर आज इन्हें कहा है कि फौरी तौर पे अपना किराया जमा कराएं। इसका मैम 4,80,000 रुपये रेंट है इसका। 4,80,900 और कब से जमा नहीं करवाया हुआ? ये भी नहीं आ रहा ना रिकॉर्ड में। 2024 से 2026। 2024 से 26, 2 साल। अब ये जो रिकॉर्ड शो हो रहा है DMA के पास, 2 साल से ये रेंट जो है वो पे नहीं किया हुआ इस दुकान ने। और इसके ऊपर आज टीम खुद पहुंची है रिकवरी के लिए। और अभी देखें ना, ईद के दिन है, ईद के दिनों में अगर ये शॉप सील हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है इन बेचारों का, ये जितने भी फ्लावर मार्केट वाले लोग हैं। क्योंकि अभी गर्मी के दिनों में वैसे भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि फूल टाइम गुजार ही नहीं सकते, और जब तक ये AC ना चलाएं तब तक ये फूल ताज़े नहीं रहते। तो सर्दियों के दिनों में तो इनका गुजारा हो जाता है फूलों का, लेकिन गर्मियों के दिनों में इनकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है। अब ये दुकान नंबर 8 है और इसके ज़िम्मे 1,68,000 रुपया किराए की मद में वाजिबुल अदा है, जो इसने जमा नहीं करवाए थे। इसके ऊपर इसे कहा जा रहा है कि फ़ौरी तौर पे अपना जो रेंट है वो जमा करवाने के बाद रसीदें DMA के हवाले करें। अगर नहीं करेगा तो इस सूरत में इस दुकान को सील कर दिया जाएगा। वहाँ क्या जी 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 जानबो के लिए मैडम नाम क्या है? नाम देने वाले बस। जी जी हम काम करते हैं। जैसे क्यों काम करते हो जी? कितनी तनख्वाह पे काम करते हैं? वो नहीं होता ना? नहीं वो तो होता है। अच्छा। इधर आते हैं एक अच्छा कर लगा दनियाल अब्बासी 3,65,000 3,65,000 लास्ट टाइम में मैडम हमने एक चेक जमा भी किया था। 63,400। ये जल्दी कर भाई, चेक लिख के देंगे। मैं वो बताता हूँ ना कि एक चेक जमा भी किया वो था। बाद में देखेंगे, फिर उसको आप फिलहाल चेक देंगे। जो अमाउंट बनती है ये चेक कभी कितना है देंगे? भाई? 3,63,400। अभी शॉप का भी मालिक यहाँ पे नहीं है और 9A लिखा हुआ है, ये जिस शख्स के नाम पे है वो भी मौजूद यहाँ पे नहीं है। और जो लोग दुकान चला रहे हैं उनको CD और DMA ने कहा है कि फौरी तौर पे ये अमाउंट जमा करवाएं। ये 3,63,000 रुपये से ज़ायद की अमाउंट है जो किराए की मद में नादहिंदा है, और ये जमा करवाने हैं इन्होंने। ये दुकान जो है ये सील हुई हुई है और इसको पहले से ही CDA की तरफ से सील किया गया है और क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी पर। एक तो इसकी जो कूलिंग थी उसकी वजह से, और दूसरे इसने आगे किराए पे दी हुई थी जिसकी वजह से इसको सील किया गया दुकान को। अब ये वाली दुकान है, इसका देखते हैं, इसका भी तकरीबन 2 लाख से ऊपर का था रहे हैं। तो इसको अभी ये इन्होंने फौरी तौर पे जो है वो जमा करवा दिया है। उसका करवाया और सर, कल कितना जमा करवा दिया आपने? 1,66,000 था, लेकिन हमने आगे दिसंबर आपने कल ही जमा करा दिया जी, और अब ये देखिए दिसंबर ऐसे तक भी जमा लोग हो होते गया। हैं जो जमा करवा देते हैं टाइमली। क्या नाम है आपका? दिसंबर तक इशफाक के नाम से। अच्छा, अब ये देखें इन्होंने पहले से ही जमा करवा दिया है। तो आपको तो नहीं पता था ना कि टीम ने आनी है? नहीं हमें पता नहीं है। ये देखें, इनको पता था कि अब किराया जमा करवाना है और अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए इन्होंने पहले से ही ये रेंट जो है वो जमा करवा दिया है। दिसंबर तक इन्होंने जमा करवा दिया, दिसंबर 2026 तक आपने जमा करवा दिया। ज़बरदस्त। तो जो नहीं दे रहे उनके लिए तो कोई पैगाम देना जी। जमा कराना चाहिए। आजकल वैसे हालात थोड़ी सी टाइट है, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों की किराया बिल्कुल जमा कराया जाए अपने। अभी इन्होंने देखें ये जमा करवा दिया इस दुकान का। ये मैंने पहली दुकान देखी है, ये 22 दुकानें अभी तक हम चेक कर चुके हैं, जिनमें से ये एक वाहिद दुकान है जिसने एडवांस में अपनी अमाउंट दिसंबर 2026 तक जमा करवा दी है। तो अगर इसी तरह से बाकी ताजर भी काम करे तो ज़रूरत ना पड़े हुकूमत की तरफ से एक्शन लेने की। इस दुकान का 2,16,000 रुपये था। वो बंदा सामने नहीं आ रहा था, जो ओनर है इसकी, तो इसके ऊपर इसको सील किया गया और ये कहा गया कि जब तक वो आते हैं और अमाउंट जमा करवाते हैं तब तक इस दुकान को सील रखा जाएगा। अब ये पीछे का एरिया है सारा, जिसे डिप्टी डायरेक्टर DMA चेक कर रही हैं। और ये देखें पीछे ये अमोनिया गैस के सिलेंडर्स यहाँ पर रखे हुए हैं और ये गुब्बारों वाले जो हैं वो भाग के यहाँ पर आ गए हैं, सामान अपना यहाँ पर रख दिया है। जिस वक्त इन्होंने देखा कि CD यहाँ पर आया ऑपरेशन के लिए। ये देखें यहाँ पर ये आइस्को वालों के लिए मैसेज है जी
कि इस जगह को कम से कम किसी महफूज तरीके से इन मीटर्स को लगाएं, क्योंकि बारिशें भी हो रही होती हैं, मौसम भी इस वक्त बरसात का है इन दिनों में। तो ये तरीका जो है महफूज नहीं है किसी भी तरीके से कि इन तारों को जो है वो ओपन छोड़ा हुआ है इन्होंने। और ये देखिए डब्बे भी ओपन है, इनके अंदर अब कितना करंट होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि आसपास भी बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये किसी भी वक्त खुदा न खास्ता किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। ये मीटर और ये तारें जितनी भी ये फैली हुई है, देखें एक तो गंदगी है, उसके बाद ये सारी तारें भी ओपन है। तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब ये देखें DMA की तरफ से इस दुकान को सील किया जा रहा है, और जब ये अदायगी कर देंगे उसके बाद देखा जाएगा रिकॉर्ड, और उसके बाद इस दुकान को डीसील किया जाएगा। अच्छा, अभी डिप्टी डायरेक्टर DMA की तरफ से अहकाम जारी किए गए कि किसी दुकान के सामने ना तजावज़ात नज़र आएँ और ना ही यहाँ पर कहीं कचरा पड़ा होना चाहिए। अगर हुआ तो जो दुकानदार है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। अब ये दुकान जो है वो सील की जा रही है। यहाँ पे एक मैंने डॉक्यूमेंट जो चेक किया है उसके अंदर ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि मैक्सिमम जो किराया है ये 26,400 रुपये इसका रेंट है, और ये भी अभी तक जो है वो अदा नहीं कर पा रही है दुकानदार। तो इसके ऊपर आप देखें कि किस तरह से नोटिस लिया जा रहा है। अगर टाइम से ये अदा कर दें तो इतना जो है वो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब ईद के दिन है, इन दिनों में भी अगर ये दुकानें सील हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं तो कितना नुकसान हो सकता है। अगर ये 3-4 दिन ही काम करके इतने पैसे कमा लें तो बड़ी आसानी से ये पैसे जो है वो अदा किए जा सकते हैं। तो ये थी F7 की वीडियो जिसमें आपने देखा कि ये भी 11 दुकानें थी, जिनमें से एक दुकान सिर्फ ये शॉप नंबर 10 जिन्होंने एडवांस में अमाउंट जमा करवा के CD और DMA को रसीद दिखाई, इस दुकान को छोड़ा गया। बाकी कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जो ना दहिंदा ना हो, और एक ये दुकान है जो क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी पर सील की गई थी, आगे किसी ने किराए पे दी हुई थी, उसके ऊपर ये एक्शन हुआ है। तो आज की जो वीडियो है यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।